हेलो दोस्तों। आज मैं लेके आया हूँ आपको एक न्यू वीडियो। जो वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी और आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। वीडियो में मैंने 6 पॉइंट आपको बताऊंगा, वही 6 पॉइंटों का आप विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है अपने या लेने वाले हैं तो तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये है, जब हमने जीएसटी नंबर ले लिया तो जीएसटी नंबर लेने के बाद में लोग गलतियां करते हैं कि हम साइन बोर्ड नहीं लगाते। तो सबसे पहला पॉइंट कि हमें साइन बोर्ड लगाना है। जो भी हमारा बिजनेस एड्रेस है वहाँ पर हमें एक साइन बोर्ड लगाना है। भले ही वो चाहे पेंट करवा के आप वहाँ पे लिखवाइए या फिर आप एक साइन बोर्ड लगाइए। साइन बोर्ड में क्या होना चाहिए? साइन बोर्ड में सबसे पहले आपका फर्म का नाम, आपका जीएसटी नंबर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस, ये चीज़ आप साइन बोर्ड में जरूर लिखवाएं। साइन बोर्ड लगना कहाँ पर है? जैसे आप एक मल्टीपल बिल्डिंग है जिसमें कई सारी और भी फर्में हैं और भी दुकानें हैं, उन सब के बोर्ड लगे हुए हैं। तो आपको, अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे काम कर रहे हो, सेकंड फ्लोर पे काम कर रहे हो, तो आपको वहीं पर बोर्ड लगाना है अपना। आप फर्स्ट फ्लोर पे हो तो आपको फर्स्ट फ्लोर पर बोर्ड लगाना है। और आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर तीनों जगह आप काम कर रहे हो तो आपको अलग अलग बोर्ड तीनों जगह लगाना है। ये बिल्कुल ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं जीएसटी नंबर लेने के बाद। नंबर 2 पॉइंट हमारा क्या है? नंबर 2 में हम बताएंगे आपको, सबसे पहले जैसे ही सर्टिफिकेट हमारा आए, जीएसटी सर्टिफिकेट हमारा रजिस्ट्रेशन हो, और उसका जो सर्टिफिकेट होता है जीएसटी सर्टिफिकेट, उसको हमें प्रिंट फ्रेम कराकर अपनी शॉप में लगाना चाहिए। जहाँ भी हमारा बिजनेस एड्रेस है हमें उसमें उसे लगा लेना चाहिए, ताकि जीएसटी डिपार्टमेंट वाले आएंगे तो वो आपका सर्टिफिकेट मांगेंगे, और जब सर्टिफिकेट ऑलरेडी लगा होगा तो वो देख लेंगे। तीसरा पॉइंट हमारा इसमें यह है कि हमें सबसे पहले एक बिजनेस अकाउंट खुलाना चाहिए, बिजनेस करंट अकाउंट। लोग क्या गलती करते हैं, अपने सेविंग अकाउंट में ही लेन देन करते रहते हैं, और जबकि हमें ऐसा नहीं करना है। आप कहते हैं कि भाई बिजनेस करंट अकाउंट खुलवाऊं, तो वो क्या करते हैं कि इंडिविजुअल करंट अकाउंट है उसी में लेन देन स्टार्ट कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिजनेस करंट अकाउंट खुलवाना भाई। क्योंकि हमें बिजनेस के लिए, भाई हम लेन देन जो कर रहे हैं हमारा बिजनेस है, तो हमें बिजनेस वाला करंट अकाउंट खुलवाना चाहिए। करंट अकाउंट में, और सबसे बड़ी गलती क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी गलती ये है कि जो पैसा हम कैश डिपॉजिट करते हैं उसे सेल में इंक्लूड ही नहीं करते हैं। फोन पे गूगल पे का बहुत बड़ा खेल चल रहा है। फोन पे से पैसे आए, गूगल पे से पैसे आए, उसे सेल मान ही नहीं रहे। क्या करते हैं लोग, जो एनईएफटी आरटीजीएस आते हैं, बस उसी को हम सेल मानते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें जो भी पैसा हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं भाई, वो भी हमारा पैसा कहाँ से आया? वो हम सेल किया हमने, तो वो कैसा आया? और वो कैश हम क्या बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वो हमारी सेल में वो जुड़ेगा ना। बट लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो सिर्फ एनईएफटी आरटीजीएस बस इन्हीं को मानते हैं कि सेल है। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने सीए को पूरी जानकारी देनी है। जो भी हमारा पैसा है जो हम कैश डिपॉजिट कर रहे हैं, फोन पे गूगल पे से आया है, वो सारा का सारा हमारा सेल में जुड़ना चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें बिल्कुल भी। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, हमें, जो लोग सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं उनके लिए तो सॉफ्टवेयर है, भी उस पर मेंटेन कर रहे हैं। जो लोग मैनुअली काम कर रहे हैं और जिनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो उन लोगों को बिल बुक मैंडेटरी है छपवाना। बिल बुक छपवाएं जरूर, क्योंकि उस पे भाई हम जो भी सेल के हम बिल काटेंगे, तो कहाँ काटेंगे, कैसे ध्यान रखेंगे? अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर में डायरेक्ट काटेंगे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर सॉफ्टवेयर नहीं है तो बिल बुक जरूर छपवाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें कि आप डायरेक्ट ऐसे ही सेल बता रहे हैं, या फिर इधर लिख लिया, कॉपी में लिख लिया, यहाँ लिख लिया, डायरी में नोट कर लिया, ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको बिल बुक छपवाना बिल्कुल मैंडेटरी है, या तो आप सॉफ्टवेयर ले और या फिर आप बिल बुक छपवाएं। 5वें पॉइंट पे आते हैं अब हम। 5वें पॉइंट में क्या है, 5वें पॉइंट पे हमें करना है, हमें एक फाइल लेनी है। उस फाइल में हमें क्या करना है, उस फाइल में परचेज के जो बिल हैं, चाहे जीएसटी
रजिस्टर्ड वाले बिल हों चाहे अनरजिस्टर्ड वाले बिल हों, हमें सारे बिल वो परचेज में वाली फाइल में हमें लगा के रखने हैं। ऐसे ही फाइल हमें बनानी है एक फिक्स एसेट की, फर्नीचर है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, इन सब के जो भी बिल आएंगे वो हम उस फाइल में लगाएंगे, बिल्कुल लगा के रखनी चाहिए। सेम फाइल हम बनाएंगे एक्सपेंस की, जो हमारे खर्चे हैं उनके लिए हमें सारे बिल जो है वो हम उस खर्चे वाले फाइल में लगाने चाहिए। ऐसा ऐसा ही करें जैसा मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ ना, आप जीएसटी नंबर लेने के बाद में सारे पॉइंटों को आप मेरे नोट कर लीजिए और ये चीज़ें आपको ज़रूर मेंटेन करनी है। अब चलते हैं 6 नंबर पॉइंट पे, 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 6 नंबर पॉइंट में क्या है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि जीएसटी की रिटर्न्स कब जाती है। और हर महीने दो रिटर्न जाती है। एक जाती है GSTR 1, जो कि हर महीने की 11 तारीख को जाएगी। GSTR 3 भी, जो कि महीने की 20 तारीख को जाएगी। GSTR 1 में क्या होता है, GSTR 1 में जो हमारी सेल होती है वो जाती है, और GSTR 3 में हमारी जो सेल होती है वो ऑटो पॉपुलेट होके वो हमारी 3 में जाती है। और 3 में जो हमें आईटीसी जो मिलती है, आईटीसी जो हम परचेज कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो हमारी वहाँ पे शो होती है। फिर उसके बाद में आप रिटर्न फाइल करते हैं। और अगर आपने एक दिन भी रिटर्न फाइल करने से अगर लेट कर दिया तो आपको 50 रुपये या 20 रुपये की पेनल्टी लग सकती है। तो ऐसा, जैसे लोग कहते हैं कि नहीं वो हमारा दोस्त है, ये कह रहा वो कह रहा, और कि कोई भी नहीं, तो यहाँ पे जो काम है वो सिस्टम से चलता है। यहाँ ना मेरी चलेगी ना आपकी चलेगी, यहाँ चलती है बस सिस्टम की। जो सिस्टम कह रहा है आपको उसी के हिसाब से चलना है। तो आप इन चीज़ों को विशेष करके ध्यान रखें। अगर आप जीएसटी आपने ले रखा है या लेने वाले हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल आप मेंटेन करके चलें। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें कि मैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे दूं। तो आप वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। तब तक के लिए नमस्कार, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।